हेलो, आई एम सुमन कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज छोटी सादड़ी। आज का हमारा टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। यद्यपि भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था, उस समय तक भारत की कोई परमाणु नीति नहीं थी। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय भारत ने परमाणु नीति का निर्माण किया और साथ ही यूएनओ का जो चार्टर है उसमें भी प्रत्येक राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी तर्ज पर भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु नीति बनाई। परमाणु प्रतिरोध के निर्माण में अधिकतम विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। भारत में जो परमाणु शक्ति है उसका मूल उद्देश्य भारत को परमाणु आक्रमण से सुरक्षित रखना है। इसलिए भारत का यह कहना है कि भारत पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। भारत उन देशों के ऊपर भी आक्रमण नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है अथवा परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ गठबंधन नहीं है। भारत अपनी जो परंपरागत सैन्य क्षमता है उसको भी सुदृढ़ करेगा। डिटरेंस के लिए भारत को कुछ बातों को ध्यान में रखा कि भारत ने परमाणु नीति के समय की परमाणु शक्ति वो पर्याप्त होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। इसके साथ एक प्रभावी कमान और नियंत्रण व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक प्रभावी सूचना और पहले सावधान करने वाली क्षमता भी होनी चाहिए। उपरोक्त रणनीति के अनुसार व्यवहारिक रूप में व्यवस्थित योजना और प्रशिक्षण होना चाहिए तथा अंत में परमाणु हथियारों की तैनाती आवश्यक है। परमाणु शक्ति, इसके अंतर्गत युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के दौरान कम से कम में भारत अपनी परमाणु क्षमता की तैनाती कर सके। भारत की जो परमाणु शक्ति होगी वो प्रभावकारी, विविधतापूर्ण, लचीली, विश्वसनीय, न्यूनतम प्रतिरोध की आवश्यकता के अनुसार होगी, जिसके अनुसार समुद्र, भूभाग, गतिशील वाहन और परमाणु हथियारों के प्रयोग की वायु क्षमता का भी विकास किया जाएगा। विश्वसनीय और बचाव से तात्पर्य यह है कि परमाणु जो क्षमता होगी विश्वसनीय होगी, सटीक होगी, समयबद्ध होगी। भारत की जो परमाणु शक्ति तथा कमान और नियंत्रण व्यवस्था का इस प्रकार निर्माण होगा कि अचानक होने वाले हमले के विरुद्ध भी भारत त्वरित प्रतिक्रिया कर सके और कमान और नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय परमाणु नीति के अंतर्गत एक प्रभावी कमान व्यवस्था का भी निर्माण किया गया है। परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम अधिकार प्रधानमंत्री का अथवा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति के हाथ में होगी। एक प्रभावी कमान और नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा एकीकृत प्रक्रियात्मक योजना का निर्माण किया जाएगा। परमाणु प्रक्षेपण को भी प्रभावी रूप से तैनात किया जाएगा। एवं योजना को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय जो रक्षा बल है वो तैयार रहेगा। सुरक्षा के अंतर्गत यदि हम देखें, परमाणु हथियारों के निर्माण, उनके परिवहन तथा उनको संचित करने पर प्रभावी बल दिया जाएगा ताकि वे खो न सके, उनकी हानि न हो अथवा किसी गलत व्यक्ति के हाथ में न पहुँचे। परमाणु दुर्घटनाओं को टालने की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आपदा प्रबंधन के भी प्रभावी इंतजाम किया जाएगा। भारत को इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर भी प्रभावी बल देना होगा तथा अनुसंधान और विकास पर लागू होने वाले प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह भारत ने अपनी परमाणु नीति का निर्माण किया। थैंक यू सो मच।